अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर उमैर महमूद आज आपको एजाइल मॉडल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप एक दफ़ा लाजमी देखें ताकि आपको पता चले वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। नेक्स्ट हम एजाइल मॉडल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एजाइल मॉडल के हमने पहले बात की। वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर जहां हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, जहां हमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो, ताकि क्योंकि हम स्टेप बैक नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर ऐसे नहीं है। इसके अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूस जो है वो आपके कॉन्टिन्यूसली आपका फीडबैक चलता रहता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। एजाइल मॉडल इज अ फ्लेक्सिबल वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, एक तो सबसे पहले बात कि आपके पास जब भी एजाइल मॉडल के अंदर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनको स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब स्मॉल स्टेप्स के अंदर क्यों हम, अच्छा, स्मॉल स्टेप्स के अंदर जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं स्प्रिंट। ठीक है, इसके अंदर हम स्प्रिंट्स बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक रिक्वायरमेंट आई कि एक वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट के अंदर एक जो है वो लॉगिन का पेज है, एक होम का पेज है, एक उसकी सेटिंग्स का पेज है, एक उसका मैसेजेस का पेज है, एक उसका कॉन्टेक्ट्स का पेज है, एक उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं वो पेज है। 6 पेज हो गए। अब ये 6 पेज हैं एक आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 600 के अंदर, और जो 600 में डिवाइड किया है और हर हिस्से को आप कह देंगे कि ये क्या है, स्प्रिंट है। अब आप क्या करेंगे, चलना इस पे वही फेज है सारा। ठीक है, वही फेज सारा चलेगा कि पहले एक स्प्रिंट की रिक्वायरमेंट इकट्ठी होगी, उसका डिजाइन बनेगा, फिर वो कोड किया जाएगा, फिर वो टेस्ट किया जाएगा, फिर वो डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक तो हम स्टेप बैक भी जा सकते हैं, और दूसरा हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि काम जो है वो क्विकली और इजीली हो सके। इट डिलीवर वर्किंग पार्ट्स क्विकली एंड चेंज आर मेड इजीली ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स। ठीक है। आप होम लॉगिन पेज पे लगे हैं, अलग इस पे अलग लगे हुए हैं, इस पे अलग लगे हैं, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, आप अपना अपना काम कर रहे हैं। आपने प्रॉब्लम को स्मॉल स्टेप्स में, स्प्रिंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब उस पर रैपिडली जो है वो काम हो रहा है, और हर स्टेप के ऊपर जो है वो हम यूजर को दिखा रहे हैं कि सर ये देखें, पहला पेज ऐसा बना है, ठीक है, दूसरा ऐसा बना है, ठीक है, तीसरा ऐसा बना है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई चीज चेंज चाहिए तो हम उसको ऑन द स्पॉट चेंज है वो करके देते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कंबाइन न्यू कोड ऑफन टू फाइंड एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। अगर पहला पेज बनाया, उसके अंदर कोई मसला आ गया, आप उसी टाइम उस मसले को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और वो न्यू कोड जो उसके साथ कंबाइन हो रहा है ताकि जो इश्यू आए हैं वो पहले ही सॉल्व हो जाए। वाटरफॉल के अंदर क्या है, डिजाइन फेज पे बैठे हैं, इशू आ गया, स्टेप बैक नहीं कर सकते, आपने उसको पूरा गुजारना। इसके अंदर क्या, आपने उसको वहीं ठीक कर दिया। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, राइट टेस्ट फर्स्ट देन राइट कोड दैट पासेस द टेस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, पेयर प्रोग्रामिंग, टू प्रोग्रामर वर्क टुगेदर, वन राइट कोड द अदर चेक्स इट। ठीक है, मतलब आप इसके अंदर मल्टीपल, मतलब जो है वो उसके अंदर काम कर सकते हैं। एक बंदा कोड लिख रहा है, दूसरा बंदा उसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके अंदर कॉन्टिन्यूस फीडबैक आता रहता है, और उसके अंदर इंप्रूवमेंट होती जाती है ताकि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो सके। अच्छा, एजाइल मॉडल के आपके पास बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल है, इजी टू चेंज प्लान्स एवरी इवन आफ्टर स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्ट कर भी चुके हैं, आप आगे चले भी गए हैं, आपका बीच में कोई प्लान चेंज हो गया, आपने कोई चीज न्यू करनी है, आप कर सकते हैं। कस्टमर हैप्पी, रेगुलर अपडेट्स लेट यूजर सी प्रोग्रेस एंड गिव फीडबैक। उधर क्या, वाटरफॉल के अंदर आपने एक स्टेप पूरा करना है तो फिर आगे कुछ चलना है, फिर एक स्टेप पूरा करना, आगे चलना है। जब तक वो स्टेप पूरा हो रहा है, कस्टमर आपका वेट कर ही जा रहा है। इसके अंदर क्या है, आप कस्टमर को हर तरह की अपडेट्स मिल रही हैं ताकि वो साथ साथ देखता रहे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और अपना फीडबैक देता रहे। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो हार्ड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, मैनेजिंग मैनी टीम्स इज ट्रिकी। जैसे हमने बात की कि हमने उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब उनको हैंडल भी करना है, लेकिन हम इसके अंदर फिर भी इसको हैंडल कर सकते हैं। लिमिटेशन तो है, ये ट्रिकी ट्रिकी की बात हुई है इधर। ठीक है, लेकिन मैनेज करने के लिए हो भी जाता है। नीड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एवरीवन मस्ट स्टे इन्वॉल्व एंड अवेलेबल, क्योंकि आपने उसको मल्टीपल कंटिन्यूअस चलाया हुआ है। लेस प्रिडिक्टेबल, हार्ड टू नो एग्जैक्ट टाइम एंड फाइनल रिजल्ट अर्ली ऑन। ठीक है, अर्ली प्रोसेस पे तो आप रिजल्ट बता नहीं सकते ना, तो आप इसके अंदर भी जारी बात है आपके पास ये सारे मामला होते हैं। ठीक है। होता ये लेस प्रिडिक्टेबल का मतलब, ये अजाइल प्रोजेक्ट्स इवॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंजेस। ठीक है, आप इस चीज को समझे कि क्योंकि उसके अंदर फीडबैक चल रहे होते हैं, उसके अंदर मुसलसल चेंजेस चल रही होती हैं। ठीक है, तो आप
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या होगी, कब ये पूरा होगा, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट कब आएगी। ये बात करने का मकसद है कि हार्ड टू नो एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मुसलसल लेकिन अब प्रोग्रेस चल रही है, मुसलसल फीडबैक चल रही है, ठीक है, इसलिए हम एग्जैक्ट टाइम या फाइनल रिजल्ट्स का नहीं बता सकते कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये कहने का मकसद है इसके अंदर, इसका लैक प्रिडिक्टेबल का, ठीक है। उसके बाद हम जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डेवलपिंग अ मोबाइल शॉपिंग ऐप, हम एक शॉपिंग ऐप बना रहे हैं। स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल पार्ट लाइक यूजर एंड प्रोडक्ट लिस्ट। आपको पता है शॉपिंग ऐप तो काफी बड़ी ऐप होती है, जैसे दराज वगैरह। तो आपने उसको क्या किया, पहले सिर्फ एक लॉगिन बनाया है और एक प्रोडक्ट लिस्ट जहां पे आपको शो हो रही है, आपने वो बनाया है। शो इट टू द क्लाइंट, गेट फीडबैक एंड इम्प्रूव इट। आप क्लाइंट को दिखाएं कि ये मैंने दो चीजें बनाई हैं, देखें ठीक है, आप यही चाहते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट को नहीं दिखाना तो आप जिस कंपनी के अंदर आप सीनियर अपनी मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, जो ऊपर लेवल पे होते हैं उनको दिखा सकते हैं, आप टीम लीड्स को दिखा सकते हैं कि ये देखें ठीक बना रहा हूं मैं। इन नेक्स्ट स्प्रिंट ऐड द कार्ट, ठीक है। ये दो अगर पास हो गए कि जी ठीक बने हैं, तो अगली स्प्रिंट पे आप क्या करेंगे, अब आपने ऐड टू कार्ट फीचर बनाना है, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट लिस्ट में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा तो वहां चली जाएगी। कीप रिपीटिंग डेवलप शो इम्प्रूव, ठीक है। कीप रिपीटिंग का मतलब कि ये तीन प्रोसेस रिपीट करते जाए, फिर अगले प्रोसेस में यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, फिर क्लाइंट को दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट प्रिंट आ जाएगी, इस तरह ये काम चलता जाएगा। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट को चीजें बना के साथ साथ दिखा रहे हैं। एडजस्ट द ऐप फीचर एनी टाइम बेस्ड ऑन यूजर नेम। उसके बाद आपने जब मतलब उसको चाहिए उसको ठीक करें। वर्क इज डन इन स्मॉल पार्ट्स विद क्विक अपडेट्स एंड रेगुलर फीडबैक्स। मेरे ख्याल से इस तरह कस्टमर कुछ भी रहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे पता भी चल जाता है कस्टमर को, साथ साथ मेरी प्रोडक्ट क्या बन रही है, या टीम लीड को भी पता चल जाता है। जबकि वाटरफॉल के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर एक पूरा स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो फिर एंड पे जाके पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आपके पास आई है। लेकिन इसके अंदर भी आपने जैसे लिमिटेशन देखी है कि एक तो टीम को मैनेज करना मुश्किल है, उसके अलावा आपके पास आपने बताया कि क्योंकि फीडबैक मुसलसल चल रहे हैं, चेंजेस चल रही हैं, आप फाइनल नहीं बता सकते कि ये कब तक जो है वो पूरा होगा या नहीं होगा। और दूसरा जो है, अच्छा यहाँ पे एक और बात करें कि जैसे देखिए लिमिटेशन के अंदर नीड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जैसे हमने बात की है। अच्छा बाज दफा क्या होता है, कस्टमर आपको बता के चला जाता है कि भाई जान ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए बस। अब हो सकता है वो किसी और चीज में एंगेज हुआ है या कहीं और बिजी है, ठीक है, तो आप उसको कहाँ से ढूंढेंगे, आप अगर स्प्रिंट तैयार कर भी लेंगे तो आप उसको कैसे दिखाएंगे। तो लिहाजा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका होना बहुत जरूरी है, उनका इन्वॉल्व और अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनको हर चीज दिखा सकें, साथ साथ इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास एजाइल मॉडल है, इसको हमने डिस्कस किया है आसान लफ्जों में विद एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको लाजमी समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसके साथ अपडेट रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।